नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बीजेपी सरकार ने किसानों पर 3 कानून थोप दिए हैं। हाँ, थोप ही दिए हैं, इसमें कोई गलत शब्द नहीं है। सरकार बोली तुम लोगों के लिए बनाया है, ये लो और मजे करो। किसानों ने कहा कि भाई हमारे लिए कानून बनाया है और हम ही से नहीं पूछा। किसानों ने आवाज उठाई तो किसानों को आतंकवादी और गैर आतंकवादियों में बांट दिया गया। लेकिन अब बीजेपी खुद किसानों के मुद्दे पर बंटने लगी है। कैसे, समझाते हैं। बीजेपी नेताओं को भी लगने लगा है कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार गलत कर रही है। किसान कोई गलत बात तो कह नहीं रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि जो कानून किसानों से बिना पूछे किसानों पर लादे जा रहे हैं उससे उनका नुकसान है। कानून से किसानों का नुकसान है तो किसान परेशान है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जिस कानून से बीजेपी को ना नफा है ना नुकसान है, देश हित वाले इस कानून के लागू ना हो पाने पर बीजेपी क्यों परेशान है, ये बात समझ में नहीं आती। आप भी सोचिएगा, यहाँ अपने फायदे की बात सबको बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। फायदा किसी को काटता नहीं है, लेकिन किसानों का ऐसा कैसा फायदा भाजपा कराना चाहती है कि इस फायदे से किसान ही दूर भाग रहा है। कह रहे हैं कि इतने गुणों वाला कानून हमको नहीं चाहिए, इतना फायदा लेकर हम कहाँ जाएंगे भैया, अपना फायदा अपने ही पास रखो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, हमको हमारे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन सरकार पीछे पड़ी है कि भैया बहुत बढ़िया कानून है, एक बार मान लो, अभी लागू करेंगे, अभी किसानों का फायदा हो जाएगा। किसान कहता है ना भैया हमको नहीं चाहिए। सरकार कह रही है कि ना जी आपको ये कानून लेना पड़ेगा। किसान कहता है कि ना भैया हमको नहीं चाहिए। सरकार कहती है कि एक बार इस्तेमाल करके देख लो। समझ में नहीं आता कि सरकार की जान इन 3 कानूनों पर क्यों अटकी है। इन कानूनों में सरकार का ऐसा कौन सा कमीशन फंसा है कि हर हाल में किसान को देना ही चाहती है। दोस्तों, ये तो हुई पुरानी बात। अब नई बात पर आते हैं कि भाई बीजेपी किसानों के मुद्दे पर बट गई है। बीजेपी के सांसद हैं और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी किसानों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वरुण गांधी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है कि मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए हैं, वे हमारे अपने ही हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। दोस्तों समझे आप, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यह बात इंग्लिश में कही, हमने आपको उसका हिंदी में अनुवाद करके बताया। वरुण गांधी ने कहा कि हमें यानी बीजेपी की सरकार को किसानों से सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए, यानी आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी गुंडे कहकर जो बीजेपी नेता किसानों का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उनको नसीहत दी है। समझ लो तो किसानों के शाप से बच जाओगे, वरना किसानों की हाय बहुत बुरी होती है। वरुण गांधी ने कहा वो यानी किसान हमारे अपने ही हैं, मतलब पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकवादी और मीनाक्षी लेखी जी के शब्दों में मवाली बिल्कुल नहीं है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो, मवाली है वो। दोस्तों फिर कहती हूँ, किसानों के मुंह में जब तक जुबान नहीं थी तब तक वो सरकार के लिए अन्नदाता था, भगवान था। लेकिन जैसे ही उसके मुंह में जुबान आई उसने बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा डर सरकारों के भीतर ही बैठ गया कि अब तक हमारे नेता लोग बड़े बड़े भाषण देकर बकलोली करते थे, अब ये फटीचर किसान भी मंच से माइक पर बोलेंगे क्या? अब ये सब भी खेत से सिर उठाकर बाहर देखेंगे क्या? किसानों के मुंह में जब से जुबान आई है तब से सरकार बड़ी तकलीफ में है, कष्ट में है। उधर कुछ लोगों के गोदाम बनकर खड़े हैं, उधर किसान कानूनों के विरोध में किसान खड़े हैं। दोस्तों, जहां तक मैं राजनीति को समझती हूं उस हिसाब से वरुण गांधी ही नहीं, अभी बीजेपी के और नेता किसानों के पक्ष में आएंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज है। बीजेपी नेताओं की हालत यह है कि किसानों के गांवों में घुसने से पहले कुछ बीजेपी नेताओं को अपनी गाड़ी से कमल के फूल वाले झंडे तक उतारने पड़ गए। पश्चिमी यूपी के कई गांवों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि बीजेपी के नेताओं का गांव के भीतर आना सख्त मना है। कई बीजेपी नेताओं को किसान गांव से भगा तक चुके हैं। किसान बहुत गुस्से में हैं और किसानों के गुस्से का सामना सबसे पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। लोहा बहुत गर्म है और किसानों का हथौड़ा यूपी के ही चुनाव पर गिरेगा। बीजेपी के नेताओं को ये बात समझ में आ रही है, कैंडिडेट को जीत के लिए लोगों के बीच तो जाना ही पड़ेगा। मोदी जी की तरह कैंडिडेट तो M17 हेलीकॉप्टर से उतरकर भाषण देकर चले तो नहीं जाएंगे, उसको तो गांवों के भैया, दद्दू, कक्का, चच्चा सबसे वोट तो मांगना ही पड़ेगा। और जब कोई वोट मांग
मांगने जाए और सामने वाला जूता लेकर खड़ा हो जाए तो ऐसा तो कोई नेता बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए यूपी के चुनाव तक बीजेपी के कई नेता किसानों के पक्ष में आ जाएंगे। चुनाव बाद भले ही पतली गली पकड़कर सरक लें, किसान कानूनों पर किसानों के गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार का होगा। दिल्ली वालों का चुनाव तो अभी 2 साल बाद है, तब तक कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, लेकिन किसानों के गुस्से का शिकार उत्तर प्रदेश की सरकार ही बनेगी। दोस्तों, किसानों के ऊपर 28 अगस्त को हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें कई किसान घायल हो गए थे। किसानों पर हुए अत्याचार का भी किसानों ने करनाल में विरोध किया है और मिनी सचिवालय को घेर लिया। हरियाणा की सरकार को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2 राज्यों की बीजेपी सरकारों का चुनाव में किसान बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। अब वो वक्त धीरे धीरे जा रहा है जब किसानों की कोई सुनने वाला नहीं होता था। किसी बस ड्राइवर को कोई मार दे तो बस हड़ताल हो जाती थी, वकील को कोई मार दे तो वकील हड़ताल पर बैठ जाते थे, अरे डॉक्टर को कोई छू लेता था तो डॉक्टर हड़ताल करते थे। किसानों का कोई माई बाप नहीं होता था, किसान गरीब की लुगाई था, सबकी भौजाई था, जिसकी मर्जी होती थी छेड़ कर चला जाता था। लेकिन अब किसानों ने ये बता दिया है कि अब ये सब नहीं चलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।